अस्सलाम वालेकुम मेरी जान क्रिएटर। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी टिकटॉक पे अपलोड की थी और इसकी डिटेल जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली थी और किस पैटर्न की बेस पे ली थी। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को डीपली। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है। कौन सा स्ट्रक्चर? मार्केट यहाँ पे स्लो हो गई है, ये आपको एरिया नज़र आ रहा है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, फास्ट स्लो, दोबारा फास्ट। तो क्या होगा, जब फास्ट मूव आता है देन स्लो आता है देन फास्ट आता है और वहाँ से रिवर्सल होता है। ये एमएमसी में हम एफ का यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हमारे पास सप्लाई थी, डिमांड थी हमारे पास। जैसे ही ये डिमांड मैंने यहाँ पे देखी थी और उसके साथ मुझे एक क्वांटिटी बॉक्स उसको लगाया और उस एरिया में मुझे इतना प्यारा स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिला था। ये मेरे स्टूडेंट को भी पता है, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। ये एक स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, मार्केट अपना वॉल्यूम को फिल करती है, जिस तरफ डुअल डायरेक्शन होता है उसी तरफ ही चली जाती है। यहाँ पे उसने इसको फिल किया, उसी तरफ मार्केट चली गई। और वैसे यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है। आप लोग हमेशा रीटेस्ट का वेट करना। मैंने ये एंट्री ली थी 30 मिनट पे। मैं वहाँ पे आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। वहाँ पे इतना प्यारा पैटर्न बना हुआ था। ये बना हुआ था हैमर और ये वीक हैमर है। ये हमारे पास टॉप वीक हैमर होता है, ये एक वीक हैमर होता है। जैसे ही वीक हैमर बना अगले कैंडल ने उसको इनगल्फ भी कर लिया, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगी, मेरी एंट्री थी यहाँ पे थी। जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज हुई थी मेरी एंट्री थी। बट आप लोग रीटेस्ट का वेट किया करो। किस तरह, अगर हम लोग आप लोग देखें कि एक पैटर्न हमारे पास बन गया, उसके बाद ऊपर ऑर्डर ब्लॉक देख लो, हम लोग चले जाते हैं 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे, आपका एसएल मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक पैरासाइटिक इफेक्ट और उसके साथ ये एफवीजी था। पैरासाइटिक इफेक्ट बना हुआ है, उसके साथ एफवीजी बना हुआ है। इसने आके उसको टैप किया तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती। यहाँ पे जैसे ही इस रेड कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पे आप लोग ऐसा रख देते, आपका एसएल मज़ीद छोटा हो जाता। और ये आप लोग देख ही सकते हैं कितना प्यारा मूव मिला है। और ये भी बता देता हूँ कि कौन सी सप्लाई हमारे पास आई है और मैंने इतनी क्यों ली है। मैंने 50% ली है, मार्केट की 50% ली है। यहाँ पे निकला था मैं, जैसे ही इसने ये पॉजिटिव पैटर्न दिया था। वैसे तो मैं ऊपर निकला हूँ, मैं निकला था 15 मिनट पे इस लोकेशन पे। जैसे ही इसने ये पार्शियल हैमर बनाया था तो मैंने अपनी एंट्री क्लोज कर दी थी। अब ये कहाँ सप्लाई कौन सी है, डिमांड तो आप लोगों को समझ आ गई है मेरी जान के टोटो। अगर ये डिमांड यूज़ हो रही है तो ये सप्लाई आनी चाहिए। अब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है तो रिस्क तो ले नहीं सकते मैं कम्प्लीटली होल्ड करूँ कि ये मुझे 100% ही दे। तो मैंने 50% लिया है, मैंने इसका 50% लिया है। ये देखें, ये तकरीबन कंप्लीट 50% था इसका। मैं वहीं से एग्जैक्ट ये आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पर पैटर्न मुझे स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखा रही थी, जिसकी वजह से मैंने एंट्री क्लोज कर दी थी। एमएमसी में हम यही चीज़ें देखते हैं। एमएमसी जो है मिरर मार्केट कंसेप्ट, उसको नाम ही इसलिए दिया गया है कि पीछे किस तरह बिहेव कर रही थी उसी तरह हम लोग एंट्री लेते हैं। और बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं सर आप हमें फ्री सिखा दें। मेरे लेक्चर तो रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे स्टूडेंट भी हैं, उनको ये चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। बट मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाना है आप लोगों को, समझ रहे हो। अब मैं वीडियोस बना दूँ, अब मैंने वीडियो बना दी, आपको समझिए ये फास्ट स्लो फास्ट क्या होता है। अब इसकी डीप में जाना पड़ेगा मुझे, ये फास्ट स्लो फास्ट होता क्या है। अब FMFR का मैंने यहाँ यूज़ किया है, आप लोगों को तो ये चीज़ें अभी नहीं समझ आएंगी, मुझे नज़र आ रही हैं, आपको तो नज़र नहीं आएगी ना। ये हमारे पास क्या बना है, एक सेंट्रल जोन बना है, उससे पहले की सप्लाई डिमांड, उसके बाद की डिमांड। तो थोड़ा सा वाले अगर
FMFR को देखा जाए तो थोड़ा सा वॉल्यूम बस्ट में गई है, क्योंकि यहाँ पे हमें पैटर्न नहीं मिला था, पैटर्न वहीं पे मिला है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम बस्ट है और वहाँ से गिरी है। तो मुझे एक एक चीज़ आपको डीपली पढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, उससे पीछे चलते हैं। आप लोगों ने बस वही सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों से सीखना है जो आप लोगों को FVG बेच रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे समझो, मैंने यहाँ पे भी एंट्री एक्सप्लेन की थी टिकटॉक पे, यहाँ पे मैंने आपकी एंट्री ली थी, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। अब क्यों ली थी वो भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है बुलिश के लिए। ये जो हैंगिंग मैन है सबसे वीक हैंगिंग मैन है, और हैंगिंग मैन जो वीक होता है वो हमारे बॉटम पे बनता है, तो उसका यूज़ हम मार्केट को उठाने के लिए करते हैं। अब ये चीज़ें डीप चीज़ें हैं, इनके ऊपर मेरे तो 1.5 घंटे के लेक्चर हैं जो मैंने स्टूडेंट को दिए। अब आपको तो ये समझ नहीं है कि ये वीक किस तरह है, अकेला ये बन जाएगा तो उसके साथ कौन सी कैंडल आनी चाहिए, किस तरह ये स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा, तो ये चीज़ें तो मैंने वहाँ बताई। आप लोगों को ऐसे में कैसे समझा दूँ कि हाँ ये वीक है। और अच्छा, इसकी रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पे भी क्या हुआ था, सिंपल से कंसेप्ट है, ये देखे ना मेरी जान के टोटो। एक तो मैंने ट्रेंड लाइन की जो कंसेप्ट है उसको यूज़ किया, दूसरा ये मैंने देखा था मार्केट ने एक पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश की है खुद को इस तरह, ये एक फेक मूव दिया है क्योंकि हमारी सप्लाई कंप्लीट नहीं की मेरी नज़र से। वरना तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इलिप्स भी बन रहा है, ये इलिप्स भी है, मेरी जान के टोटो में लगा के दिखाता हूँ, इलिप्स बन रहा है, ट्रायंगल बन रही है, ऊपर ये FMFR था, यहाँ पे ये जोन क्या हुआ है, ये ट्रेंड लाइन अगर आप लोग लगा लेते, या यहाँ पे आप लोग कोई भी पैटर्न देख सकते हैं, ये W बना हुआ है, W का मूव है, उसके बाद M बना है, ये M का मूव है, उसके बाद यहाँ पे हमने ये यहाँ पे कौन सी सप्लाई यूज़ हुई है, ये सिंपल, यहाँ पे तो सिंपल सप्लाई यूज़ हुई थी, दिमाग लड़ाने की बात ही नहीं थी, क्योंकि मार्केट ने अपना करैक्टर चेंज कर लिया था। जब मार्केट ने अपना करैक्टर चेंज कर लिया तो यहाँ तो सिंपल सा दिमाग लड़ाने वाली इतनी चीज़ ही नहीं, हमने पीछे वाली सप्लाई ली वो लगा दी, बट मैं इसका बता रहा हूँ, यहाँ पे दिमाग लड़ाना है। अब हम लोग जाते हैं 5 मिनट पे, मैं समझाता हूँ, वो एंट्री मेरी 5 मिनट पे थी, आपको डीपली समझ आएगी। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एक कर्व लाइन बनी हुई है, यही चीज़ें तो आपने समझनी होती है मार्केट, यही चीज़ तो। अब ये देखें, अगर मैं कर्व लाइन के ब्रेकआउट पे भी एंट्री लेता, इसलिए कहता हूँ ट्रेंड लाइन को यूज़ ना किया करो, ट्रेंड लाइन की जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम है। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज़ कर रहे थे तो ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे बनती है, ये एज अ एविडेंस ज़रूर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है हमारा FM बल्कि वहाँ पे आती नहीं है, तो इसलिए कर्व लाइन यूज़ किया करो। कर्व लाइन का ब्रेकआउट भी जल्दी आता है, एंट्री भी जल्दी मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे एंटर होता तो हो सकता था, बट मैं ट्रेंड लाइन कर्व लाइन के ब्रेकआउट पे नहीं एंट्री लेता, मैं रिटेस्ट एरिया का वेट करता हूँ, जो हमारा FMFR होता है, जो रिवर्सल जोन होता है उसका वेट करता हूँ, वहाँ पे एंट्री लेता हूँ, सिंपल है। तो मैंने ये वाली सप्लाई देखी हुई थी, ये सारी मैं लगा के दिखाता हूँ, मेरे पास क्या था, ये सारी सप्लाई थी। अब मैंने ये सप्लाई क्यों ली, इसके पीछे भी आपको डीप चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे ही ये सप्लाई कंप्लीट हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, वहीं पे सीधा आप लोग देख सकते हो, ये हमारा क्वांटिटी बॉक्स था। जैसे ही ये बॉक्स बना उससे पीछे ये आप लोग देख सकते हैं, अगर ऑर्डर ब्लॉक या कोई कंफर्मेशन लेना चाहते तो ले सकते थे। अब मैं यहाँ पे FVG बताऊँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम जो MMC वाले हैं FVG को किस तरह लेते हैं। ये हमारे पास FVG होता है जहाँ पे सारी ग्रीन कैंडल आती है, तो मेरे पास तो FVG था, वो तो एक अलग कंसेप्ट है, FVG था वहाँ पे। उसके बाद ये हमारे पास क्वांटिटी बॉक्स आ गया, और यहाँ पे मैंने देखनी थी वीक कैंडल और स्ट्रॉन्ग पैटर्न, तो इस बॉक्स को मैं हटा देता हूँ, जूम करता हूँ ताकि डीप चीज़ें समझा पाऊँ। अब जो भी मेरे स्टूडेंट है वो तो यहाँ पे समझते जाएंगे। अब इस कैंडल का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इस कैंडल का यहाँ पे कोई काम नहीं, अगर ये स्ट्रॉन्ग होती तो मार्केट को गिराती। ये भी वीक है, वीक 3 कैंडल है, बट इसके साथ कैंडल नहीं है, ये भी वीक है, ये भी हमें वीक ही चाहिए था, स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए ना हमें यहाँ पे, बट इसके साथ हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही। ये क्या बना है, ये भी वीक बना है, वीक इन्वर्टेड हैमर है,
वीक इन्वर्टेड हैमर क्या करता है मेरे स्टूडेंट जितने भी सुन रहे हैं? स्ट्रॉन्ग हैंगिंग मैन है ये। स्ट्रॉन्ग हैंगिंग मैन मार्केट को गिराता है, वीक हैंगिंग मैन क्या करता है? आप लोगों को तो समझ आ गई होगी क्यों वीक है। ये मार्केट को उठाता है, मैंने पहले बताया हुआ। उसके बाद आप लोग देखते हैं ये हमारे पास आ गया था स्टार आ गया है, ठीक है। तो हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक ले लिया था। ये चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। ये जैसे ही स्पिनिंग टॉप है उसकी वेग फिल हुई है तो हमारी एंट्री थी, उसके रीटेस्टिंग पे एंट्री लेते या जैसे भी एंट्री लेते तो हम लोग एंट्री ले लेते। ये चीज़ें मेरे स्टूडेंट को तो मैंने डीपली समझी। आप लोग को मैं अब यहाँ पे कैसे समझाने लग जाऊँ? 3-3 घंटे का लेक्चर चला जाना है, कौन सा वीक होता है कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह हम पीछे चलते जाते हैं, मार्केट को सॉल्व करना होता है। ये तो मैंने ट्रेड आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, तो ये देख लें 50% से ही रिवर्स ले रही है। मुझे कैसे पता 50% से ही रिवर्स लेगी? ये पैटर्न बताते हैं हमें कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये एक एविडेंस होता है हमारे पास। और उसके बाद किसी और पेयर पे चले जाते हैं। चलो आज आपको थोड़ा सा नॉलेज देते हैं, ये चीज़ें डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे भाई कहते हैं कि सर आप ये चीज़ें पढ़ाया करो, समझाया करो। इस टाइम मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, वरना मैं यहाँ पे भी समझा देता। इस टाइम हम लोग ट्रेड नहीं करते, जिस टाइम मार्केट में वॉल्यूम होता है उसी टाइम ही ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो ये क्या है हमारे पास? यूरो एडी का चार्ट है, तो 5 मिनट का मैंने चार्ट खोला। मार्केट ने क्या किया? यहाँ से गिरी है, यहाँ पे उठी है, यहाँ पे गिरी है, यहाँ पे उठी है। अब मुझे पता कैसे चलेगा ये एक रिवर्सल जोन है? अब मुझे कैसे कंफर्म होगा? एक डब्ल्यू तो बन गया, आप लोगों को आराम से नजर आ रहा है कि एक डब्ल्यू है भाई। बट यहाँ पे हम लोग रिवर्स ट्रेड कैसे लेंगे? सबसे पहले तो आपके पास मैं आपको कंफर्मेशन समझाता जाता हूँ, कितनी कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी। कर्व लाइन लगा लो, कर्व लाइन यहाँ पे लगा लो। ये मैंने कर्व लाइन लगाई, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टच लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये कर्व लाइन है, ये उसका एक फेक मूव है, क्योंकि हम लोग कभी भी कर्व लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेते। और ये मूव कौन सा मूव है? ये वाला मूव आया हुआ है। यहाँ पे भी तो हमारा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, बट वो चीज़ें मैं अभी बताऊँगा नहीं, वो डीप की बात है। एक कर्व लाइन है, इसका ब्रेकआउट हुआ, समझा के थक गया हूँ। क्या होता है कर्व लाइन में? आप लोगों ने तो चूरन बेच के जहाँ से सीखा है, आपको तो ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, पता नहीं आपको क्या सिखाया जाता है। और वो भी ट्रेडर बने होते हैं, तो आप लोग तो पैसा देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, इसके पास इतना पैसा, नॉलेज उनके पास होता नहीं है। अच्छा, हमारे पास ये मूव है, अब ये क्यों ले रहा हूँ? ये मूव मैं क्यों ले रहा हूँ वो मेरे स्टूडेंट को समझ आ जाएगी क्यों ले रहा हूँ। आप लोगों को ये चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं समझ आएंगी। यार जिस हाई ने लो को ब्रेक किया होता है हमेशा उसी को ही हम लेते हैं। ये देख लें, ये देख लें, स्लो ने हाई को ब्रेक किया, मैंने सिंपल लगा दिया, मेरे पास रीटेस्टिंग एरिया आ गया। ये एक कंफर्मेशन। अब मैं सिर्फ एविडेंस बता रहा हूँ, कितने एविडेंस के साथ हमने जाना। तो ये एविडेंस आ गया। मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन है, मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है, ये दूसरा एविडेंस हो गया। तीसरा, मैंने क्या कहा था पहले, आप लोगों को लगा होगा ये फजूल बात कह रहा है, डब्ल्यू बन रहा है। डब्ल्यू में क्या होता है? आपको तो ये चीज़ नहीं बताएगी, आपको तो बताया गया डबल टॉप बनेगा तो यहाँ से एंट्री लेनी है। हम लोग तो वहाँ से एंट्री लेते हैं। किस तरह लेते हैं? ये डब्ल्यू बना है, ये इसकी डिमांड है, मैंने निकाल ली। ये डिमांड यहाँ पे डबल होगी, ये डिमांड यहाँ पे डबल होगी। डीप की बातें, ये हम इसका क्वांटिटी बॉक्स आ गया था, ये डबल कंफर्मेशन हमारे पास, ये हमारे पास डबल कंफर्मेशन है। अब ये डब्ल्यू कब वर्क करेगा, कब नहीं करेगा, अब ये फिर एक अलग टॉपिक आ जाता है। अब अक्सर आप लोग देखते होंगे डब्ल्यू बन रहा है, वो डब्ल्यू क्या करता है? यहाँ पे आता है, लोगों को ट्रैप करता है, दोबारा चला जाता है। अब ये भी तो टॉपिक है। अब डब्ल्यू में क्या होता है मेरी जान के टोटो, मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोगों को ये वॉल्यूम भी हटा देता हूँ। एक फजूल सा इंडिकेटर मेरे चार्ट पे कोई भी नजर नहीं आता, वॉल्यूम मैंने लगाया होता वो भी ऐसे ही लगा होता है, वॉल्यूम का यूज नहीं होता कभी भी, इस इंडिकेटर का तो बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, डब्ल्यू में होता है मार्केट ऐसे आती है, मेरी हमेशा एक बात याद रखना, ऐसे जाती है, ऐसे यहाँ पे या इसको ब्रेक कर दे, ये ऐसे चली जाती। अब मैं ये चीज़ नहीं बताने वाला था बट बता रहा हूँ, ये
समझ सकेगा जो मेरे वीडियोस रोज़ को देखता है। चल ऐसे से एक आधा टॉपिक मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा वीडियोस में, बाकी अपने स्टूडेंट को तो सिखा रहा हूँ। ये जो होती है इसकी सप्लाई हाफ हो जाती है, हमेशा मेरी बात याद रखना। इसमें क्या होता है, सप्लाई हाफ होती है, ये इस तरह मोस्टली, क्योंकि ये पीछे होगी और ज़्यादा पीछे होगी, हमें डब्ल्यू में हाफ सप्लाई चाहिए होती है, जितना ज़्यादा होगी उतना ये मूव आएगा। ठीक है, अगर ये पीछे वाली सप्लाई कम होगी तो वो मूव भी कम होगा हमारे पास, मेरी बात याद रखना। तो ये हमने एक जून निकाल लिया, इसका 50% हम मार्क कर लेते हैं। और एक मिनट, तो ये क्या लग गया, इसको हटा देते। 50% जून हमेशा हम लोग मार्क करके रखते हैं अपने पास। ये आती है 50% पे। अब यहाँ पे क्या देखना होता है, अब ऐसे तो नहीं है डब्ल्यू बन गया 50% देखा, फिर वही बात, बेसिक आपको आना चाहिए। जिस भाई को बेसिक नहीं आता वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा। मेरे स्टूडेंट यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, उनके लिए ये इशारा ही काफ़ी है, उनको समझ आ गई होगी, उनको तो समझाता हूँ, क्लासेस हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे गई है मार्केट। अब इसमें क्या होगा, ये जो डिमांड होती है ये हमारे पास हमेशा डबल होती है। ये जो डिमांड होती है क्या होती है, हमारे पास डबल होती है। ये डब्ल्यू का मूव इस तरह लेते हैं हम लोग। फिर क्या होता है, अब डब्ल्यू के मूव दो तरीके से लिए जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिवर्सल, एक होता है रिटेस्ट। अब एक रिवर्सल होता है, एक रिटेस्ट होता है। यहाँ पे ट्रैप्स होते हैं, अब वो ट्रैप्स में अब बताने लग जाऊँ तो लेक्चर खत्म हो जाए। ये होते हैं डब्ल्यू के मूव। अगर डब्ल्यू का यहाँ पे रिटेस्टिंग एरिया आता है तो ये हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन जाता है। अब ये पैटर्न किस तरह वर्क करता है वो एक अलग टॉपिक है, फिलहाल मैं सिर्फ आप लोगों को डब्ल्यू समझा रहा था, इसका वर्क किस तरह होता है। आगे चलते हैं हम लोग। ये तो चीज़ें समझने वाली हैं। आप लोगों को ये चीज़ें तो फेक लगती हैं, आपको लगता है ये चीज़ें जो समझा रहे हैं ये फेक है, हम मार्केट में वही एफवीजी निकाल कर ट्रेड लेंगे। यार उनको यूज़ किया जाता है, एज अ एविडेंस किया जाता है। हम भी एसएमसी को यूज़ करते हैं, एमएमसी के साथ यूज़ करते हैं, हमारी एक्यूरेसी मोर एक्यूरेट हो जाती है। तो ये तो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ सेम वही चीज़ यूज़ हो रही है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये बट यहाँ पे मूव बहुत ज़्यादा नीचे आ गया तो, और यहाँ पे एक ट्रैप बना है, वो मेरे स्टूडेंट को समझ आएगी। अब यहाँ पे हम लोग कभी भी यहाँ पे एंट्री ना लेते। देखो ना, अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे ये मूव था हमारे पास जो कि हमें नहीं मिला, सीधी सी बात है ना, नहीं मिला। अगर ये यहाँ तक आती तो देन हमारा मूव था, देन हमारा मूव था जो कि हमें यहाँ पे मिला है। देखो ना, जो मूव हमें यहाँ पे मिला है उसको मैं अच्छे से लगा देता हूँ, ये देख सकते हैं। जो मूव हमें यहाँ पे मिला है वो मूव जो उसकी डबल सप्लाई का था, ये जितना भी एरिया ये इसके अंदर का एरिया, वो मूव हमें यहाँ पे मिला है। जैसे उसने आके रीटेस्ट किया, क्यूएफएल आपकी ऐसे लग जाती, अब क्यूएफएल हमारे पास ऐसी लग जाती। अब मैं बताता हूँ कि हमने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली। मेरे जितने भी स्टूडेंट है वो आपको मैसेज करके नीचे बता देंगे यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली। ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पे कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है, हमारे क्यूएफएल में नहीं आ रहा नजर। तो क्या होगा, मार्केट वॉल्यूम बस्ट में जाएगी। ऊपर पैटर्न मिले हैं यहाँ पे, बट हमारे इसके अंदर पैटर्न नहीं मिले। मैं हमेशा कहता हूँ पैटर्न हमने क्यूएफएल के अंदर देखना होता है, वो आई है वॉल्यूम बस्ट में। चलो ये तो फिर एक अलग कंसेप्ट यूज हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं कर्व लाइन, अब अगर वहाँ पे यूज नहीं हुई तो नहीं हुई। अब ये तो नहीं है जबरदस्ती हमने इसको यहाँ पे आके यूज करना है, ये एक एविडेंस हो गया। चलो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। अब इसके अंदर भी कौन सा मूव यूज हुआ है, ये हुआ, सिंपल स्ट्रेटेजी है ना, ये मूव जो कि यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये चीज आपको तो नहीं समझ आएगी ये मूव का क्यों कह रहा हूँ। तो हमारे पास क्यूएफएल नीचे हो जाती है, तो यहाँ पे मूव नहीं यूज हुआ। हमने देखा कि हमारा मूव नहीं यूज हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रैप्स बन गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, एक ट्रैप भी बना है। ट्रैप किसका बना है, ट्रैप इसका बना है, इसका ट्रैप बना है। मेरे स्टूडेंट समझ जाएंगे ये कौन सा ट्रैप है। ट्रैप जो बना है हमारे पास इस एम का बना है। ये एक कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आप लोगों को, डब्ल्यू तो समझा ही चुका हूँ ना डीपली। ये दूसरी कंफर्मेशन थी हमारे पास, यहाँ पे ये हमारा रिवर्सल जोन था, ये मूव था। चीज़ें इतने इजीली हैं समझना, बट आपको समझना आना चाहिए। जब तक एमएमसी को डीप नहीं पढ़ोगे, जब तक वो चीज़ें सीखते रहोगे,
जो हर बंदा सीख रहा है, बच्चा आता है वो पहले एमएमसी सीख लेता है और एसएमसी सीख लेता है, तो वहाँ पे वो भी प्रॉफिटेबल हो जाए। आप लोगों को पता नहीं क्या सिखा देते हैं, आप लोगों को गाड़ियाँ दिखाएंगे फेक, बस आप लोग गाड़ियाँ देखो उनकी, फिर वो उनके पैसे से खुश होते रहो, हमारा मेंटोर पैसे बना रहा है, वो आपके लिंक से पैसे बना रहे। अच्छा, ये मूव देखो यार, वो मैं जो आप लोगों को ट्रेड समझा रहा था, दोबारा उसका मूव बना हुआ है। कहाँ पे समझा रहा था? गोल्ड में। गोल्ड में समझा रहा था फर्स्ट, गोल्ड में क्या समझा रहा था? फर्स्ट ये एक स्ट्रेटेजी होती है हमारे पास, बट इसके साथ एविडेंस स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं। फास्ट, स्लो, फास्ट, रिवर्सल, इतना सिंपल। बट ये है कि जब तक एमएमसी को डीप नहीं समझोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे ये सिर्फ फास्ट स्लो फास्ट नहीं देख रहा, मेरे पास यहाँ पे मिरर मार्केट कंसेप्ट यूज हो रहा है, मिरर कंसेप्ट यूज हो रहा है। ये देखें, सिंपल। ओ यार, इसको मिरर करना था, फ्लिप नहीं करना था, इसको मिरर करते हैं। अब इसको करते हैं फ्लिप। ये देखें, ये क्या है? ये क्या है? अगर ये क्या है, आप लोग कुछ नजर आ रहा है? अगर इसको ऐसा कर दोगे तो ये एक मिरर कंसेप्ट है। हमेशा हर वीडियो में मिरर समझा समझा थक गया हूं, इस कंसेप्ट को पकड़ो, बहुत डीप का कंसेप्ट है। जब आप मार्केट को मिरर करना समझ गए ना, तब आप मार्केट को ऐसे मोड़ लोगे। अब मैं समझाता हूँ किस तरह मिरर्ड है। अब मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में मिरर मिरर, चीख चीख के थक गया हूँ। ये रेंज, ये रेंज, उतना ही वक्त बिताया होगा जिस रेंज ने यहाँ पे बिताया, उतना उसने बिताया। 70-80% नोटिस किया करो, या 78% वक्त सेम होना चाहिए। वो 20% में फ़र्क पड़ जाता है, उससे पहले मूव आ जाता है, उसके बाद मूव आ जाता है। वो हमें सीसीपीज बताती हैं कि पहले मूव आएगा या बाद में आएगा। वो हमें स्पीड बताती है कैंडल की, कैंडल पैटर्न्स बताते हैं, रिजेक्शन कैंडल बनाती हैं। ये टॉपिक हैं। अब ऐसे तो नहीं है आप फर्स्ट मूव फर्स्ट सीख लिया, उसके बाद आपको समझ ही नहीं आ रही, या आपने मिरर समझे। ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी देन यहाँ पे आपका रिवर्सल एरिया बनेगा या रीटेस्टिंग एरिया बनेगा। मैं समझा देता हूँ। अब डेटा रेंज यूज़ किया हमने, सिंपल। मैंने देखा कि ये मूव यहाँ तक इतना टाइम लगाया, तो क्या हुआ, इस मूव ने भी तो इतना ही मूव कंसोलिडेट किया ना। यहाँ पे आप लोग देखो ना, इस मूव को यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे ये मूव तो निकाल ही दो। एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट मैं आप लोग दिखाता हूँ। ये मूव निकाल दो आप लोग, ये आपके पास ऐसे समझ लो एक सेंट्रल एरिया है। ये मूव आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। ये जोन, ये जोन, ये सेम टाइम में उठनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आई थी मार्केट, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक मूव दिया आपको, दोबारा उतना ही कंसोलिडेट करे, मूव करे, देन आपके पास मिरर्ड कंसेप्ट यूज होता है, देन आपको ये मूव मिल जाता है। ये मूव जैसे आप लोग सकते हैं मिले, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई। यहाँ पे मेरा डैमेज सेटअप, पता नहीं कैसे लोगों को समझ आएगा, इतना प्यारा कंसेप्ट दिया है। ये मेरा डैमेज सेटअप यूज हुआ है। अब कोई मेरा स्टूडेंट होगा तो आपको बता देगा क्या हुआ है। मार्केट ने अपना करैक्टर चेंज किया है, सिंपल। ये आपके पास डिमांड थी, जैसे ही ये डिमांड कंप्लीट हुई, ऑर्डर ब्लॉक था ऊपर। अब यहाँ पे हमें कोई भी पैटर्न नहीं मिला, कोई भी पैटर्न हमें यहाँ पे मिला ही नहीं है। पैटर्न मिलता तो हम एंट्री लेते। ये हमारे पास वॉल्यूम बस था, ये पड़ा है, बल्कि ये वॉल्यूम बस्ट ऊपर ही हो जाता है मोस्टली, क्योंकि ये जो ख़ास पैटर्न नहीं है, क्योंकि हमने हायर हाई और हायर लो देखना होता है। तो ये सारा हमारे पास वॉल्यूम बस था। यहाँ पे आपको जब स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिला, आपकी एंट्री थी, ये पकड़े मूव। आप क्या कहता हूँ हमेशा, चीख चीख के भूल गए ये सारी। यार आप लोग एसल देखते हो कि इसमें एसल इतना बड़ा है, आप लोग ये नहीं देखते कि इसमें मूव कितने बड़े आते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगा देते हैं आप लोग। मैं कहता हूँ इसको कहना दे मूव। क्या हुआ है, वही मूव दिया है, उसके बाद मार्केट स्लो हो गई है, उसके बाद मार्केट स्लो हो गई है ना। फिर यहाँ पे मिरर कंसेप्ट को उसने यूज़ किया, फिर देन बूम, ये मेरा डैमेज सेटअप है। यही चीज़ें तो बता बता के थक गया हूँ। पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। यार मैं कहता हूँ अगर आपकी डब्ल्यू और एम के, अच्छा यहाँ पे समझो। अब मैं कह रहा हूँ कि डब्ल्यू पे हम क्या कहते हैं, रिटेस्टिंग ट्रेड कहाँ पे लेते हैं, मैं समझाता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे तो ऐसा था, ऐसे जाना था, यहाँ से तो हमने रिवर्स ट्रेड पकड़नी थी। यही कंसेप्ट यूज़ होता है ना, ऐसे ही होता है ना।
ये डब्ल्यू ही है काइंड ऑफ, देख सकते हैं ये बॉटम बना है, ये बॉटम बना है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड थी भाई, कभी भी यहाँ पे ट्रेड नहीं थी। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास FMFR यूज हो रहा है, ऑलरेडी FMFR यूज हो रहा है। जब ऑलरेडी एक कंसेप्ट यूज आ रहा है तो उसके अंदर वाले पैटर्न नहीं देखते हम लोग। मेरी बात को समझ रहे हो? अब पीछे है नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मैं दिखाता हूँ, ये ऑलरेडी FMFR यूज हो रहा है हमारे पास। ये मेरे सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल जोन एरियाज हैं, जिसको CZA भी कहते हैं, वो एरिया यूज हो रहा है। यहाँ पे मार्केट उस एरिया से उठ के जा रही है, तो यहाँ पे हम रिटेस्टिंग ट्रेड ले सकते हैं। ये एम का यहाँ पे यूज ही नहीं है, बट कि यहाँ पे एम बनना ही नहीं है। आप लोग देखेंगे ना, बनने की ट्राई की है बट नहीं बना। अगर बन भी गया तो ऑलरेडी, मैं हमेशा कहता हूँ एक कंसेप्ट को ही यूज किया करो, हर चीज की मैं उंगली नहीं करनी होती। अगर एक चीज सॉल्व कर रहे हो तो उसी चीज को सॉल्व करो। यहाँ पे आप एक कर्व लाइन लगा लो, आपको सब ये इंडिकेशन हो जाएगी, ये रिटेस्टिंग एरिया, ये रिटेस्टिंग एरिया आपके पास। आप यहाँ पे बैठ सकते हो, यहाँ पे बैठ सकते हो। आप यहाँ पे मेरा डायमंड सेटअप यूज हो रहा है, ये चीज़ें तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ऐसे तो हम लोग बैठते हैं। अब हम जो MMC वाले हैं, या उनमें क्या डिफरेंस है? जब हमें पता चलता है कि ये मेजर करेक्टर हो गया चेंज, अब यहाँ पे एक नीडेड वॉल्यूम है। अब आप लोगों को तो समझ नहीं आनी ये नीडेड वॉल्यूम क्या कंसेप्ट है। ये नीडेड वॉल्यूम है हमारे पास, उसकी रिटेस्टिंग पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। नीडेड वॉल्यूम बना, सिंपल, रिटेस्टिंगली ये देख सकते हैं आप लोग, ये रिटेस्टिंग एरिया, ये अब बूम, ये तो चीज़ें हैं। अब ये मूव क्यों है, ये मूव क्यों है, आप लोगों को समझ आ रही है? ये मेरिट कंसेप्ट यूज हुआ, यही तो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, सीख के थक गया हूँ। यही चीज़ तो मैं समझा के थक गया हूँ कि मेरिट कंसेप्ट क्या होता है और किस तरह यूज होता है। आप लोगों को तो ये चीज़ समझ नहीं आएगी, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ किस तरह यूज हुआ है। आंखें खोलोगे मार्केट को, एक कैंडल को जब 100 बार, मेरा मेंटोर कहता है, बनता हुआ देखोगे, कितनी बार? 100 बार। जब आपकी आंखों के सामने एक कैंडल 100 बार बनेगी ना, उसकी सारे करैक्टर आपको समझ आ जाएंगे। जैसे SMT वाले यूज करते हैं, हम SMT को भी यूज करते हैं, हम सारी चीजें यूज करते हैं एज अ कंफर्मेशन। SMT क्या होता है? स्मार्ट मनी टेक्निक होता है, जिसमें कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। SMT में वो ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह यूज किया जाता है, SMT वाले समझ जाएंगे, वो भी कंफर्मेशन होती है हमारे पास। मैंने तो SMC सीखा हुआ है, SMT को पढ़ा हुआ है, मैंने ये सारी चीजें डीप में सीखी, लेकिन ये है कि मेरा माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैं MMC की तरफ गया हूँ। हर इंसान का अपना माइंड होता है, वो चीज़ें एक्सेप्ट करता है। अब जितने भी SMC ट्रेडर हैं वो खुश हैं, अगर उनको SMC समझ आ गया है, स्मार्ट मनी का। क्यों खुश हैं? क्योंकि उनके माइंड ने इस चीज़ को पिक किया है। हर बंदे के लिए SMC नहीं बना, हर बंदे के लिए ये MMC नहीं बना। ये हर इंसान के अपने माइंड की बात होती है, जिसके माइंड को जो सेटिस्फाई करता है उसी हिसाब से ही हमें मार्केट में चलना होता है। आपको वही कंसेप्ट फॉलो करना होता है। अब हम जैसे भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं मैसेज कर, सर हमने SMC सीख लिया, अब MMC सीखना है। मेरी जान करो, अच्छी बात है, अगर SMC के साथ MMC सीखोगे आपका ही फायदा होगा, समझ रहे हो? लेकिन फिलहाल आपके लिए MMC ही काफ़ी है, उसमें हमने एडवांस कर दिया SMC को। उसमें तो हमारा जो करेक्टर है, जो हायर हाई होते हैं, हायर लो होते हैं, वो भी चेंज हो गए। कैंडल किंग ने क्या किया है, इसके सारे करेक्टर ही चेंज कर दिया, SMC को एडवांस लेवल पे लेके गया है। अच्छा, टॉपिक से मैं थोड़ा सा चेंज हो गया था। ये देखें, ये मिरर कंसेप्ट क्यों कह रहा था कि ये एक मिरर कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को यूज करके दिखाता हूँ मेरी जान के टोटो। मैंने देखा ये एक, आ जा समझना मेरी बात को, ये क्या है? ये एक मेरे पास मूव है, ये हमारे पास क्या है? एक मूव है, सिंपल है ना, ये यहाँ तक ये निकला है। क्या करना है इसको, ये करके दिखाता हूँ। अब क्या करना है इसको, फ्लिप, ये देख लें, सेम उसी तरह आपको मूव मिल रहा है, यहाँ पे लगा लें। नज़र आ रहा है कुछ? आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा है? सेम जैसे ये मूव है, जैसे ये उस दिन भी मैंने एक टॉपिक समझा, जैसे ये मूव वैसे ये मूव, जैसे ये रेंज गई है वैसे ही ये रेंज गई है, जैसे ये सप्लाई आई थी वैसे ये डिमांड आई है। ये कंसोलिडेशन एरिया दोनों का हो गया, हाफ उसका हाफ उसका। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही ये रेंज को कंप्लीट किया,
मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, समझाता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें, अब मुझे पता है यहाँ मैं इतनी सारी चीज़ें इसलिए नहीं समझाता। आप लोग कहते हो सर एक ही वीडियो में समझा दो हमें ये चीज़ें आप लोगों को कभी नहीं समझ आएगी जब तक आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक नहीं सिखाया जाएगा। मैं सिखा रहा हूँ अपने स्टूडेंट को। मैं वहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया है, मेरी पहली क्लास ये थी कि वीक कैंडल को, मैं कैंडल पैटर्न नहीं समझाया उनको। मैंने कहा वो चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ी हैं, मैंने वो सिखानी नहीं है, वो वर्केबल ही नहीं है। मैंने उनको स्ट्रॉन्ग वीक बताया। अच्छा, हम अपने टॉपिक पे थे। ये देखें, ये हमारे पास एक रेंज थी, कौन सी, ये रेंज है हमारे पास। अब समझते जाना, हमने इस रेंज को निकाल लिया। ये देखें, मार्केट ने उतना टाइम लगाया, रेंज इस तरह देखी जाती, देखे ना मार्केट क्या बिहेव, थोड़ा बहुत चेंज होगा, सेम उस तरह नहीं होती। ये ऐसे आई है मार्केट, समझना मेरी बात को, मार्केट ऐसे आई है, ऐसे हुई है, ऐसे गई है। अब यहाँ पे ऐसे हो रही है, ऐसे गई है, तो ऐसे होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। ये रेंज को अगर तुम लोग इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो, तो ये बन जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, अगर इस रेंज को सीधा कर दें तो ये रेंज बन जाएगी। ये चीज़ तो समझने वाली होती है। अब आप लोग निकाल के देख लो टाइम। अब इसमें क्या हुआ, इसने थोड़ा सा मोर कंसोलिडेट किया, थोड़ा बहुत तो मैं कह रहा हूँ 10-20% का फर्क आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग एक और चीज़ भी देख लेते, अब अगर मैं बताऊं ये रेंज, अगर ये और ये, देन ये, देन ये, देन ये, समझो यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेशन एरिया ज़्यादा है। उसी चीज़ ने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करना था, यहाँ पे एंट्री लें या ना लें। वो चीज़ कौन सी, यहाँ पे फास्ट स्लो, फास्ट स्लो, फास्ट कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, FMFR का भी यूज़ हो रहा है। ये चीज़ें सिर्फ एविडेंस होती हैं, उसके बाद हम यूज़ FMFR को भी करते हैं, बल्कि यूज़ होता ही FMFR है। सिंपल सी बात है ना मेरी जान करो, जो मैं समझा रहा हूँ डीप में समझने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को और समझ आए। ये क्या है, मार्केट ने ऐसे 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 ऐसे, ये एक वेव बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसे आई है, देन ऐसे गई है, देन ऐसे, ये ऐसे। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं मोबाइल चार्ज लगा लूँ लैपटॉप को, आप लोगों को आज मज़ा आएगा। सिर्फ 2 मिनट होल्ड। तो अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग मैं क्या किस टॉपिक पे था, तो मार्केट कैसा बिहेव कर रही थी वही चीज़ दोबारा समझा देता हूँ। सॉरी फॉर अ ब्रेक। ऐसे, ये ऐसे, ये एक लेग बनाई है मार्केट ने, ये लेग सेम हो गई, ये एरिया सेम होना चाहिए था, देन ये मूव आना चाहिए था। बट उसने क्या किया, उसका 50% जो रेंज थी वो दी है, वो भी यूज हो सकता है कैसे, बट ये हमें एक एविडेंस तो मिल गया ना, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा रिवर्स होगी, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, सिंपल है, ये ऐसे पता चलेगा। अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है आप लोग सोचते रहो, क्योंकि ये तो आपको समझ आना ही नहीं है। सिंपल सी बातें हैं, एमएमसी को समझना इतना मुश्किल नहीं है, बट आपको समझना आना चाहिए। यहाँ पे भी मिरर कंसेप्ट यूज हुआ है, ये देखें। बट मैं अभी फिलहाल मिरर, मैं और कंसेप्ट की तरफ जा ही नहीं रहा, वो मैंने अभी यहाँ पे समझाने भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे डीप के नॉलेज हैं, वो मैं वहीं पे समझाऊंगा अपनी मेंटरशिप में इंशाल्लाह। जो भाई सीखने आएगा उसको मजा आएगा। अच्छा, यहाँ पे समझे, मार्केट ने क्या किया, ऐसे उठने की कोशिश की, क्या हुआ, रेंज बनाई, रेंज रेंज रेंज, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अगर ऐसे आई है, ऐसे हुई है, देन ऐसे हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, सेम वही कंसेप्ट, सेम। अब हम लोगों को नहीं समझ आ रही, अगर आप लोग इसको, सिंपल सी बात है, सिर्फ यहाँ पे फ्लिप ही कर देते ना, ये देखिए, ये मूव फ्लिप, सॉरी मिरर हो गया, फ्लिप करना था, मिरर को ख़त्म,
फ्लिप कर दो, ये देखिए, ये कुछ समझ आ रहा है? ये देखिए उसी तरह ही बिहेव कर रही है। इतना तो फर्क पड़ता ही है। अब सेम तो आपको नहीं मिलेगा, सेम तो आपको चीज़ नहीं मिलने वाली, बट यूज़ तो वही कंसेप्ट हुआ है ना। देख लो आप बाकी मार्केट कैसे जा रही है। अब यहाँ पे फिर वही फास्ट स्लो फास्ट, यही तो कंसेप्ट है। मोस्टली आपको मार्केट में यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये तब बहेंगी जब आपको मार्केट, मिरर मार्केट की डीप का पता होगा, नॉलेज होगा। अच्छा, किसी और पेयर में चलते हैं, जीबीबी में देखते हैं। कोई ना, मैं आपको चीज़ें, मैं जितना हो सकता है मैं कवर करता हूँ। मेरे लिए 35 मिनट की वीडियो हो गई, एक ही टॉपिक नहीं कवर हो रहा। मैं यहाँ पे डीप नहीं समझा सकता इससे ज़्यादा। रिजान के डोटो आप लोग सीख लो जिनसे सीख रहे हो, बट मेरे से जितना हो रहा है मैं अपने भाइयों के लिए कर रहा हूँ। वो भी उनके लिए कर रहा हूँ जो मुझे मैसेज करते रहते हैं, सर आप कुछ ना कुछ डाला करो, वरना मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। यहाँ पे देखें, हाँ क्या याद रखोगे जो भाई बैठा है यहाँ पे सुनता है, मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड में आ रही है, ये चीज़ें उनको पता चलेंगी जो लास्ट में रोक के बैठेंगे वीडियो में। जो चले जाते हैं शुरू में उनको जाने दो। मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में हो, हमेशा बात याद रखें, मार्केट जब एक, किधर गया पेन, ये रहा, मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड हो वहाँ पे रिटेस्टिंग एरिया देखते हैं। रिटेस्टिंग एरिया से बेस्ट आप लोग मेरा डायमंड सेटअप ही यूज़ कर लिया करो। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड पकड़ ले, क्या करना है, करेक्टर टूट गया, ये वाली सप्लाई यहाँ पे आप लोगों को इजीली मिलेगी। जैसे ही सप्लाई कंप्लीट हुई, मूव पकड़ो, इतना बढ़िया मूव मिलेगा आपको। इससे बढ़िया मूव आपको क्या ही मिल सकता है। देखो ना, आप लोगों को वो डायमंड सेटअप मजाक लग रहा है क्योंकि उसमें वेट करना पड़ता है, लेकिन उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो आप लोग नहीं देख रहे हैं। एक दफ़ा यूज़ करके तो देखो, 1:3, 78% उसकी एक्यूरेसी की गारंटी दे सकता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं तो 78%। आपको मज़ा नहीं है तो आप कहना। अब मैंने एक सेटअप तो आपको बता दिया, बाकी डीप की चीज़ें अगर आप प्रॉपर एमएमसी सीखना चाहते हो तो मुझे टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हमारा नीडेड वॉल्यूम भी यूज़ हुआ है, आप लोगों को तो नज़र नहीं है, हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये आज मैंने स्टूडेंट को समझाया है जब मैं लेक्चर दे रहा था, ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्यों रिवर्सल हुई है मार्केट, ये उनको मैंने आज ये टॉपिक समझाया था। समझने वाले समझ ही जाते हैं, वरना आप लोग बैठे रहो। बस क्या ही मैं बोलूँ, आप लोगों ने सीखना तो है नहीं। अच्छा, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं, जब टाइम मिलेगा भाइयों के लिए वीडियो आती रहेगी इंशाल्लाह प्रॉपर। उम्मीद तो है, कोशिश करता रहूँगा आप लोगों के लिए वीडियो आती रहे। तो क्या हो रहा है गोल्ड में, अब ये देखो गोल्ड ने इतना बढ़िया मूव दिया यहाँ से, मैं यहाँ पे निकल गया था, दोबारा मार्केट आई है। क्यों, मार्केट ने अब अपना 50% यूज़ कर लिया है। क्या किया है, 50% यूज़ कर लिया है। अब ये जाएगी इस तरह, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में। अब मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, अब मुझे देखना है रीटेस्टिंग एरिया। यहाँ पे अगर मुझे डाउन देखना है तो रीटेस्टिंग एरिया देखना है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे तो नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपना एक कंसेप्ट यूज कर चुकी है। ये कंसेप्ट हमारे एमएमसी वालों को समझ आ जाएगा, इसलिए तो मैं निकला हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पे निकला हूँ, वरना मुझे निकलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपना 100% होल्ड करता। अब यहाँ पे बहुत सारी रीज़न बनेगी किस डायरेक्शन में जा रही है, वो फिर हमें मिरर्ड कंसेप्ट, ये चीज़ें मैं अभी यहाँ पे नहीं समझा सकता। आप लोगों को तो बस वो लोगों पैसा देखो, गाड़ियाँ देखो फेक फेक। बाकी इंशाल्लाह वीडियोज़ आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लो, इंशाल्लाह मज़ा आएगा भाइयों को। जज़ाकल्लाह।